लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हम एक समकोण त्रिभुज के संदर्भ में बातें कर रहे थे और एक कोण समकोण त्रिभुज का कोई भी कोण और उसकी भुजाओं के बीच में संबंध निकालने का प्रयास कर रहे थे। एक समकोण त्रिभुज क्या होता है? बिल्कुल यही, ऐसा एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यही होता है एक समकोण त्रिभुज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास प्रकार के कोणों की और उनसे जुड़े हुए भुजाओं के अनुपात की। कुछ खास प्रकार के कोण जिनकी हम बात करने जा रहे हैं वे होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जिन कोणों की हम बात कर रहे थे, जिन अनुपातों की हम बात कर रहे थे, अनुपात थे साइन ए या साइन सी, कॉस ए, कॉट ए, टैन ए, सेक ए और कोसेक ए। तो इन्हीं अनुपातों का हम मान ज्ञात करेंगे इन कोणों के संदर्भ में। आइए देखते हैं। तो इसके लिए एक सारणी बनती है, वो पूरी सारणी हम बनाते हैं। देखिए उस सारणी में हम क्या क्या डालेंगे? हम उस सारणी में डालेंगे अनुपात, कोण और उन अनुपातों का मान। देखिए देखिए इस ओर हम कोण लिखेंगे, इस ओर, और इस ओर लिखेंगे हम अनुपात। जिन कोणों की हम बात करने वाले हैं वे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और किन अनुपातों की बात होगी? वे अनुपात है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। उसी प्रकार cos 0 डिग्री का मान होता है 1, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 45 डिग्री का मान होता है √1/√2, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 0 डिग्री का मान होता है 0। cos 90 डिग्री का मान होता है 0। अब यदि आपको याद हो तो tan के संदर्भ में हमने जो बात की थी कि tan, किसी भी कोण का tan, मान लीजिए कोई कोण है A, वो बराबर होता है साइन, उसी कोण का साइन बटे उसी कोण का cos। इसका उपयोग हम यहां पर कर सकते हैं। tan निकालने के लिए हम
तो tan के लिए हमने एक बात जानी थी कि tan, किसी भी कोण का tan निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उसी कोण का sin बटे उसी कोण का cos। इसका उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे tan 0 डिग्री निकालना है तो sin 0 बटे cos 0, 0 बटे 1 0। उसी प्रकार 1 बटे 2 बटे √3 बटे 2 ये बनेगा 1 बटे √3। उसी प्रकार ये बनेगा 1, ये बनेगा √3। अब इधर देखिए कि हमें निकालना है tan 90 डिग्री, जो कि होता है sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री होता है 1, किंतु cos 90 डिग्री होता है 0, और 0 से भाग देना अपरिभाषित कहलाता है। बस इसी प्रकार कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। हमने जाना था कि कोसेक होता है, कोसेक किसी भी कोण का होता है 1 बटे साइन उसी कोण का। उसी प्रकार सेक किसी कोण का होता है 1 बटे कॉस इसी कोण का। तो कोसेक निकालने के लिए हमें बस साइन का उल्टा करना है। 0 का उल्टा अभी बताया था अपरिभाषित। इस इधर फिर उल्टा करते जाइए, ये बनेगा 2 बटे √3 और ये बनेगा 1। उसी प्रकार सेक को निकालने के लिए कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3 बटे 2 का उल्टा 2 बटे √3, 1 बटे √2 का उल्टा √2, 1 बटे 2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अपरिभाषित। उसके बाद कॉट निकालने के लिए या तो हम कोसेक बटे सेक कर सकते हैं या फिर tan का उल्टा कर सकते हैं। तो करते हैं, चलिए tan का उल्टा करते हैं, अपरिभाषित। 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। उसके बाद 1 बटे √3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1 बटे √3। और अपरिभाषित क्या था हमारा, 1 बटे 0 को हमने अपरिभाषित कहा था, इसका उल्टा फिर से बन जाएगा 0। तो ये आपकी सारणी है, ये आपको याद करनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण 1, इस उदाहरण में हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। कोण सी का मान दिया गया है 60 डिग्री, बी है 90 डिग्री और ए बी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी के अंदर AB की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और कोण C का मान है 60 डिग्री। पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे BC की लंबाई, BC की लंबाई और AC की लंबाई। ठीक है, तो हमें चाहिए BC की लंबाई और AC की लंबाई। तो आइए पहले BC की लंबाई पे बात करते हैं। देखिए दिया क्या गया है, ये कोण, ये वाली भुजा और चाहिए ये वाली भुजा। तो क्या किसी त्रिभुज के अंदर इस कोण, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के बीच में कोई संबंध है? यदि आपने tan कहा तो बिल्कुल सही है, ये कोण और इन दोनों भुजाओं के बीच में tan का ही संबंध है। तो इधर हम, क्योंकि हमें कोण C दिया गया है, तो कोण C के संदर्भ में यदि हम tan C लिखेंगे तो वो बनेगा AB बटे BC। tan C का मान दिया गया है 60 डिग्री, AB का 5 सेंटीमीटर, BC का तो ज्ञात ही करना है। अब इसको ले जाते हैं, tan C होता है, tan 60 डिग्री होता है √3 बराबर 5 सेंटीमीटर बटे BC। तो BC का आपका मान आ जाएगा 5 बटे √3 सेंटीमीटर।
ये हमने निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा था AC का मान। हमारा त्रिभुज कैसा था? ऐसा 5 सेंटीमीटर 60 डिग्री A B C। हमसे पूछा था AC का मान भी बताइए। तो अब ध्यान से देखिए, किसी त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा और इस कोण में संबंध बताने वाला कौन सा अनुपात होता है? इसके संदर्भ में ये है लंब और ये है कर्ण। तो लंब और कर्ण के बीच में जो अनुपात हमें संबंध बताता है वो होता है साइन। साइन देखिए, साइन, क्योंकि हमें कोण सी दिया है तो हम सी के साथ ही बात करेंगे। साइन सी इस त्रिभुज में क्या होगा? AB बटे AC। सी का मान दिया है 60, तो साइन 60 डिग्री बराबर AB है हमारा 5 सेंटीमीटर, AC हमें निकालना है। साइन 60 डिग्री क्या होता है? आप अपनी सारणी में देखकर बता सकते हैं। √3 बटे 2 बराबर 5 सेंटीमीटर बटे AC का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगा 10 बटे √3 सेंटीमीटर। तो हमने AC का मान भी ज्ञात कर लिया। आइए अब देखते हैं एक और उदाहरण। इस उदाहरण में हमें एक और समकोण त्रिभुज दिया गया है A B C, जिसके अंदर हमें इस भुजा की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, इस भुजा की दी गई है 6 सेंटीमीटर और पूछा है ये कोण और ये कोण कितने होंगे। तो दिया क्या गया है? त्रिभुज ABC के अंदर AB की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और AC की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर और पूछा क्या गया है? कोण C का मान बताइए, कोण A का मान बताइए। ठीक है, तो चलिए कोण C का पूछा है तो कोण C से शुरू करते हैं। कोण C की यदि हम बात करें तो कोण C के संदर्भ में ये भुजा क्या होगी? देखिए, ये हमारा कोण है, ये भुजा दी गई है, ये दी गई है, तो कोण C के संदर्भ में ये क्या होगी भुजा? ये हो जाएगी लंब और ये क्या हो जाएगी? कर्ण। तो ऐसा कौन सा अनुपात है जो लंब, कर्ण और इस कोण में संबंध बताता है? वह है साइन। तो साइन, क्योंकि हम C के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो साइन C लिखेंगे, वो होगा AB बटे AC। ठीक है, AB क्या है? 3 सेंटीमीटर बटे 6 सेंटीमीटर, ये बनेगा 1 बटे 2। तो यदि आप अपनी सारणी को देखेंगे तो आप उसमें जानेंगे कि साइन का मान कब 1 बटे 2 होता है? वह होता है जब उसके भीतर गया कोण 30 डिग्री हो। तो यानी कि साइन के भीतर का कोण 30 डिग्री का होगा, यानी C का मान हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए C हमारा आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। उसी त्रिभुज के अंदर ये 3 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर है। हमें C का मान पता चल चुका है। अब हमसे पूछा है A का मान बताइए। तो या तो हम एक दूसरा नियम लगा सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के समस्त कोणों का जो घन होता है वो 180 होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C 180 डिग्री।
कोण ए हमें निकालना है, बी पता है 90 डिग्री, सी पता है 30 डिग्री, तो ये 180 डिग्री आ जाए, ये 180 डिग्री है तो कोण ए 60 डिग्री हो जाएगा। किंतु हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हम त्रिकोणमिति पार्ट में चल रहे हैं, तो हम त्रिकोणमिति के अनुपातों का उपयोग करेंगे। देखिए अब कोण ए के संदर्भ में बात करते हैं। ये है हमारा कोण ए, ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, तो कोण ए के संदर्भ में ये भुजा क्या कहलाएगी? ये भुजा कहलाएगी आधार और ये भुजा कहलाएगी कर्ण। तो ऐसा कौन सा अनुपात है जो आधार और कर्ण में संबंध बताए, आधार कर्ण और उनके बीच के बने कोण में संबंध बताए? इसका जवाब है कॉस। कॉस होता ही है आधार और कर्ण के बीच में संबंध बताने के लिए, और क्योंकि हम यहाँ कोण ए के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ये बनेगा कॉस ए। ये बनेगा ए बी बटे ए सी। ए बी का मान है 3 सेंटीमीटर, ए सी का मान है 6 सेंटीमीटर और ये बनेगा 1/2 कॉस ए। अब आप अपनी सारणी को देखिए और बताइए कि कॉस कौन से कोण के भीतर जाने पर 1/2 देता है। उस सारणी में देखा पाएंगे कि जब कॉस 60 डिग्री लिया जाता है तब उसका मान 1/2 आता है, तो यानी कि a का मान 60 डिग्री होगा। तो हमें जो कोण ए पूछा था वो भी निकल चुका है। ठीक है, इस सारणी को एक बार मुझे बता देना चाहिए। सारणी को याद करने का एक आसान तरीका है, आपको बस साइन याद करना है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, और ये सारे आप स्वयं ही बना सकते हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे? यदि आपको साइन याद है तो कॉस निकालने के लिए साइन को पलट दीजिए, ये एक यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर और ये इधर, ये आपका साइन की वजह से कॉस भी बन गया। tan निकालने के लिए साइन बटे कॉस कीजिए, ऐसे ही निकाला था, tan भी आ गया। कोसेक निकालने के लिए साइन का उल्टा हमने ऐसे ही बनाया था, ये भी आ गया। सेक बनाने के लिए या तो आप कॉस का उल्टा कर सकते हैं या फिर कोसेक में जो जो लिखा उसका उल्टा, जैसे कि एक यहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया, √2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, अपरिभाषित यहाँ पर, या फिर आप कॉस का उल्टा भी कर सकते हैं, ये आ गया। कॉट निकालने के भी दो तरीके, या तो आप tan का उल्टा कर सकते हैं या फिर कोसेक बटे सेक कर सकते हैं। तो ये सारणी को याद करने के आसान तरीके हैं, आपको बस साइन याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए तो अब हम बात करते हैं कुछ सर्वसमीकाओं की। इन सर्वसमीकाओं का उपयोग किया जाता है जब हम बहुत अधिक कैलकुलेशन करते हैं, अधिक बड़े सवाल करते हैं, तब इन सर्वसमीकाओं का उपयोग किया जा सकता है सवाल को आसान बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो देखिए जैसे कि ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। हमने इस त्रिभुज के संदर्भ में एक प्रमेय पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या कहता है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। क्योंकि वो देखिए वो सचमुच में क्या कहना चाहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का घन होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए
मैं नामों को बदल दूं और लिख दूं पी क्यू आर, तब मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा कि सबसे बड़ी भुजा पी आर, सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने वाली होती है हमेशा पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बस इसी पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करके हमारी समस्त सर्वसमीकरणों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा त्रिभुज दोबारा बनाते हैं, एक त्रिभुज। इस बार हम सबको सारी सर्वसमीकरणों को ज्ञात करेंगे क्योंकि ABC समकोण त्रिभुज बिल्कुल है। इसके अंदर हमें क्या पता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होता है AC के स्क्वायर के। ठीक है, यदि मैं समस्त इक्वेशन को AC से भाग दे दूं तो क्या बनेगा? इस समस्त समीकरण को हमें भाग देना है AC से। AC स्क्वायर, तो देखिए क्या बनेगा, AB बटे AC का स्क्वायर BC बटे AC का स्क्वायर, AC बटे AC बनेगा 1। तो यदि आप ध्यान से देखें कि यदि हम मान लीजिए इस कोण के संदर्भ में बात करेंगे, AC कोण के संदर्भ में बात करेंगे, तो AC कोण के संदर्भ में यदि मैं AC कोण के संदर्भ में ये बनेगा लंब, ये बनेगा कर्ण, ये बनेगा आधार। तो AC कोण के संदर्भ में AB क्या है? लंब। AC क्या है? कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन, साइन C का स्क्वायर प्लस BC बटे AC। BC क्या है? आधार। AC क्या है? कर्ण। तो BC बटे AC क्या होगा? आधार बटे कर्ण, जो कि होता है cos C स्क्वायर, और ये बनेगा A। और ये है हमारी पहली सर्वसमीकरण नंबर 1। इसके बारे में क्या जानना जरूरी है कि फर्क नहीं पड़ता कि साइन और कॉस के भीतर कौन सा कोण जा रहा है, जब भी आप दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ोगे तो एक ही मिलेगा। चाहे आप साइन A स्क्वायर कीजिए, कॉस A स्क्वायर कीजिए और उनको जोड़िए, एक ही मिलेगा हमेशा। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि साइन और कॉस के भीतर का जो कोण है वो एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए साइन P स्क्वायर प्लस कॉस Q स्क्वायर, क्या ये एक होगा? कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन यदि यहाँ पे cos स्क्वायर भी P होता तो वह एक ही बनता। तो हमने क्या सीखा पहली सर्वसमीकरण से कि साइन और कॉस के समान कोण का अगर स्क्वायर करके आप जोड़ोगे तो आपको एक ही मिलेगा। ये हमारी पहली सर्वसमीकरण हो गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरी सर्वसमीकरण के लिए हम देखेंगे कि हमारे समीकरण को किससे भाग देना है। C के संदर्भ में बात करेंगे फिर से। यहाँ पे ये बात जानने वाली है कि हम C के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सर्वसमीकरण केवल इसी कोण के लिए या इसी कोण के लिए लगाई जा सकती हैं। ये बस इन्हें ज्ञात करने का एक तरीका है। एक बार इन्हें ज्ञात कर लिया जाए उसके बाद आप इन्हें किसी भी कोण के साथ लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा पाइथागोरियन प्रमेय क्या कहता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, इस बार हम किससे भाग देंगे? पिछली बार हमने AC से भाग दिया था, इस बार हम भाग देंगे
BC से BC स्क्वायर से भाग देंगे। तो देखिए भाग देने पर क्या बनेगा, AB बटे BC प्लस 1, BC बटे BC 1 हो जाएगा, AC बटे BC का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हम C के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो C के संदर्भ में AB है लंब, BC है आधार, तो लंब बटे आधार क्या बनेगा, AB बटे BC लंब बटे आधार होता है tan C स्क्वायर प्लस 1। C के संदर्भ में अब है AC बटे BC, AC क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है, क्या ये देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ये 1 बटे cos लिखा है, और 1 बटे cos को तो हम sec बोलते हैं, सही है ना। तो ये बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर C। बस यही हमारी दूसरी सरल समीकरण है। इसके बारे में भी यही जो बातें हमने पहली सरल समीकरण के बारे में जानी थी, इसके बारे में भी उन्हीं को जान लेना जरूरी है कि यह तभी लगाई जा सकती है जब tan और sec के भीतर का कोण बराबर होगा। कोण बराबर होना चाहिए, लेकिन वह कोण कोई भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ sec के लिए नहीं, A, B, C किसी के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कोण समान होना चाहिए। बस ये दूसरी सरल समीकरण भी आ चुकी है, बढ़ते हैं तीसरी की ओर। तीसरी सरल समीकरण, हमारा त्रिभुज बिल्कुल वैसे ही है। C के संदर्भ में बात हो रही थी, तो ये बनेगा हमारा आधार, ये बनेगा हमारा लंब, ये बनेगा हमारा कर्ण। ठीक है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इस बार हम भाग देंगे, हमने AC से भाग दिया, BC से भाग दिया, इस बार हम भाग देंगे AB से। ठीक है, AB स्क्वायर से। ठीक है, AB बटे AB बनेगा 1, BC बटे AB का बनेगा ये BC बटे AB स्क्वायर, और इधर बनेगा AC बटे AB स्क्वायर। अब क्योंकि हम कोण C के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो देखिए ये एक बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। कोण C के संदर्भ में BC बटे AB क्या बनेगा, BC बटे AB क्या है, आधार बटे लंब, जो कि देखने में 1 बटे tan जैसा लग रहा है, और 1 बटे tan को तो हम cot बोलते हैं ना, तो ये बनेगा cot C स्क्वायर बराबर AC बटे AB क्या है, AC बटे AB कर्ण बटे लंब। क्या ये देखने में 1 बटे साइन जैसा लग रहा है, और इसी को हम बोलते हैं cosec। ये बनेगा हमारा cosec स्क्वायर C। ये बन गई हमारी तीसरी सरल समीकरण। जो बातें हमने पहली दो सरल समीकरणों के बारे में याद रखी थी, वही बातें हमें तीसरी सरल समीकरण के बारे में याद रखनी है कि ये सिर्फ कोण C के लिए नहीं लगाई जा सकती है, किसी भी कोण के लिए लगाई जा सकती है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि cot के भीतर जाने वाला कोण और C cosec के भीतर जाने वाला कोण समान होने चाहिए। यहाँ पे C है तो यहाँ पर भी C, यहाँ पर P है तो यहाँ पर भी P। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B, C कुछ भी है, कोण समान होना चाहिए। बस यही एक नियम याद रखना है। इससे जुड़े कुछ उदाहरण करते हैं। देखिए पहला उदाहरण क्या कहता है हमारा,
कॉस एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका B 90 डिग्री का है, उसके भीतर हमें कॉस C को, tan C को और sec C को साइन के पदों में लिखना है। इसका अर्थ क्या है, हमें एक ऐसा समीकरण बनाना है cos के लिए, tan के लिए, sec के लिए जिसमें केवल साइन हो और कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जो अज्ञात हो। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 नंबर, स्क्वायर रूट, ये सब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि cos को पद में लिखने के लिए आप tan का, sec का उपयोग कर रहे हैं, केवल sin का उपयोग करना है। तो हमारा त्रिभुज कैसा बनेगा, हम इसके संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, हमें वैसे त्रिभुज की जरूरत नहीं है, हमें बिना उसका उपयोग किए करना है, हमें सर्व समीकरणों का उपयोग करना है। तो सबसे पहले cos पर आ जाते हैं। हमें एक इस पर ध्यान रखिएगा, साइन। देखिए, साइन और cos में क्या सर्व समीकरण हो सकती है, हमने अभी ज्ञात किया था कि cos स्क्वायर c प्लस sin स्क्वायर c बराबर 1। हमें cos को लिखना है साइन के पदों में, तो cos को अलग कर लिया जाए, cos स्क्वायर c बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर c। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो cos c बनेगा स्क्वायर रूट sin स्क्वायर c। ठीक है, यह बन गया हमारा। लीजिए, cos तो हो भी गया। अगला हमें पूछा है tan c। तो tan c, सोचिए, हमें tan c का सबसे आसान फार्मूला क्या होता है, sin c बटे cos c। क्या हमें sin c पता है? नहीं भी पता तो क्या, sin के पदों में लिखना है। sin हमारी दिक्कत नहीं है, हमारी दिक्कत क्या है, cos। तो यदि हम cos को sin के पदों में लिख दें तो क्या ये पूरा sin के पद में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये बनेगा sin c। cos c का मान अभी जस्ट हमने ज्ञात किया था, वो बन रहा था √1 माइनस sin स्क्वायर c। तो उसका उपयोग हम यहां कर सकते हैं, cos को मिल सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर c। तो क्या इस समीकरण में sin के अलावा कुछ और है? नहीं, तो ये भी हो गया। अगला sec c। देखिए, sec का सबसे आसान फार्मूला क्या होता है, 1 बटे cos c। क्या cos हमें पता है? बिल्कुल पता है। ये लीजिए, हो गया, बन गया ये तो। लेकिन यदि हमें सर्व समीकरण का उपयोग करना पड़े तो क्या कर सकते हैं? साइन से संबंधित सबसे अच्छी सर्व समीकरण कौन सी है? 1 प्लस tan स्क्वायर c बराबर sec स्क्वायर c। क्या इसका उपयोग किया जा सकता है? इसका उपयोग करने के लिए हमें tan का मान पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछले पार्ट में ही देखा था। वो कितना आया था? tan c बराबर sin बटे 1 माइनस sin स्क्वायर c का स्क्वायर रूट। बस इसी का उपयोग करेंगे। 1 प्लस sin बटे √1 माइनस sin स्क्वायर c का होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर c। इसको यदि आप खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये sin स्क्वायर c 1 माइनस sin स्क्वायर c बराबर sec स्क्वायर c। sec स्क्वायर c को यदि हम अलग करने का प्रयास करें और इसको इधर भेजें, ये बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर c प्लस sin स्क्वायर c 1 माइनस sin स्क्वायर c प्लस sin स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर c, ये कट गए, तो ये बनेगा sec स्क्वायर c बराबर 1 बटे 1 माइनस sin स्क्वायर c। ठीक है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और ये इधर आ जाएगा। देखिए, क्या ये और ये समान नहीं है? तो ये हमारा सेट भी हो गया।
बिल्कुल इसी प्रकार देखिए उदाहरण 2, हमें सिद्ध करने को बोला गया है क्या सिद्ध करने को बोला गया है कि sec A गुणा 1 माइनस sin A गुणा sec A प्लस tan A होता है 1। यह हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब यही होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दाहिने बाएं हाथ की ओर से स्टार्ट करेंगे। sec A 1 माइनस sin A sec A tan A। इस सेक का गुणा इस ब्रैकेट के साथ, इस कोष्ठक के साथ देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अभी पता नहीं हमें क्या होने वाला है, कहां जाना है, बस देखते हैं। चलिए सेक ए, सेक का गुणा साइन से करने पर क्या बनता है देखिए। सेक का गुणा साइन से करने पर क्या बनेगा, सेक को हम लिख सकते हैं cos A और ये गुणा करने पर बनेगा sin A बटे tan A cos A जो कि होता है tan A। तो आप देख रहे हैं जब भी इस प्रकार के सवालों में आपको सिद्ध करने को दिया जाए और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, किसी भी अनुपात को साइन और कॉस के रूप में परिवर्तित कर लेना है। जैसे अभी मुझे समझ नहीं आया मुझे सेक का क्या करना है, तो मैंने सेक को कॉस के रूप में परिवर्तित कर लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो सेक गुणा साइन हमने निकाला, tan बनता है, tan ए लिख दिया। ये सेक ए अब इसका क्या करना है, इसे देखिए कुछ याद आ रहा है। यदि मैं सेक को x मानूं, tan को y मानूं, तो ये देखने में कैसा लग रहा है, x माइनस वाई x प्लस वाई। और ये भी तो एक सर्वसमीका है जो आपने अपनी कक्षा 9 में पढ़ी है। ये होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, x माइनस ए x प्लस ए को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि बनेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब हमें सर्वसमीका का उपयोग करना है, तो tan और sec के संदर्भ में कौन सी सर्वसमीका हमें याद आती है? वह सर्वसमीका है a प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। ठीक है, तो sec स्क्वायर a को हम ये लिख सकते हैं। चलिए लिखकर देखते हैं क्या होता है। sec स्क्वायर a को हम लिखेंगे a प्लस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a जो कि पहले से ही दिया हुआ था। ये और ये कट जाएगा और ये बचेगा a, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए क्या ये सिद्ध हुआ। हम यहां से चले यहां पर आ गए और ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, देखिए एक और उदाहरण करते हैं। इसमें भी हमें सिद्ध करना है। इन सर्वसमीकाओं का उपयोग अक्सर सिद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए
जो पेपर में सवाल आएंगे वो सिद्ध करने को लेकर ही ज्यादा आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वो कोण नहीं देगा, दे सकता है, लेकिन सिद्ध करने से संबंध में ज्यादा सवाल आते हैं। सिद्ध क्या करना है हमें? cot a माइनस cos a, cot a प्लस cos a, इन दोनों का भाग दिया है, यह बराबर होता है cosec a माइनस a cosec a प्लस a। यह हमें सिद्ध करना है। हम इस बार फिर से लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS से शुरू कर सकते हैं और देखते हैं क्या बनता है। cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a। अब देखिए, इसे देख के क्या समझ में आता है? कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने जितनी भी सरल समीकरणें देखी हैं उसमें हमने cot और cos के बीच में कोई भी सरल समीकरण नहीं देखी। cot और cos के बीच में कोई संबंध बताती हो ऐसी सरल समीकरण हो। तो मैंने बताया था कि जब आपको समझ में आए कि किसी भी अनुपात को क्या करना है तो उसे sin और cos के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो cot को परिवर्तित करके देखते हैं क्या मिलता है। cot को परिवर्तित करने पे मिलेगा cos a बटे sin a माइनस cos a। नीचे भी ऐसा करेंगे, cos a बटे sin a प्लस cos a बराबर, हम देखिए cos 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 cos, ये cos ऊपर से और नीचे से कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा cos a 1 बटे sin a माइनस 1 बटे cos a 1 बटे sin a प्लस 1। ये cos और ये cos बराबर है तो ये कैंसिल किया जा सकता है, काट देंगे। आगे 1 बटे sin a को देखकर क्या लगता है, क्या करें इसका? RHS में देखिए, क्या cosec की मांग है? मांग तो है, तो 1 बटे sin a को क्यों ना cosec में लिख दें। तो इसको लिख सकते हैं cosec a माइनस 1 बटे cosec a प्लस 1। अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यही तो पूछा था, ये सिद्ध हो चुका है। हमने 2 सवाल किए और दोनों में क्या सीखा कि पहले में यदि कुछ देखने में कठिन लग रहा हो तो सरल समीकरण की ओर जाने का प्रयास करें। जो 3 सरल समीकरणें बताई थी उनसे कुछ बन रहा है क्या? यदि ऐसा नहीं है तो सरल समीकरण की ओर ना भागे। अगर सरल समीकरण नहीं बन पा रही, क्योंकि जैसे कि इस सवाल में सरल समीकरण नहीं बन रही थी, सिद्ध करने वाले सवाल में वो हमेशा नहीं चाहेगा कि सरल समीकरण का उपयोग हो। सरल समीकरण जैसे यहाँ नहीं बन रही थी तो हमने नहीं उपयोग किया किसी भी सरल समीकरण का, क्योंकि cot और cos के बीच में कोई सरल समीकरण हमें पता ही नहीं है, तो हमने उसका उपयोग नहीं किया और उसके बिना भी हमारा उत्तर आ गया। सवाल ही ऐसे बनाया गया था कि उसके बिना उत्तर आना ही था। तो बस सरल समीकरण का उपयोग तभी करें जब वो लग रही हो, जब नहीं लग रही हो तो बिल्कुल उपयोग ना करें। परिवर्तन, अनुपातों का परिवर्तन करते करते ही अपने उत्तर की ओर जाने का प्रयास करें, तो उससे आपका उत्तर आ ही जाएगा अगर वो सवाल आप सही दिशा में कर रहे होंगे। तो बस इस पार्ट के लिए इतना ही था। अब आपको अपनी किताब से प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। थैंक यू।